Hi everyone, this is Shivanshli here. Welcome to MEL Management E-Learning. I have started a foundation course in Human Values and Professional Ethics. इसका पेड कोर्स भी है. अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो. मेरा ईमेल आईडी है shivanjali.cv@gmail.com या आप मैनेजमेंट ई लर्निंग 2020@gmail.com आप किसी पे भी मुझे मेल कर सकते हो. ठीक है, नहीं तो आपको MEL पे भी सारे कंटेंट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी बेनिफिट उठा सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा फॉर नोटिफिकेशन. ठीक है, फर्स्ट क्लास ह्यूमन वैल्यूज़ में हमने देखा था वैल्यूज़ क्या है, मीनिंग देखा था, डेफिनेशन ऑफ वैल्यूज़ देखा था, नेचर ऑफ वैल्यूज़ देखा था, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वैल्यूज़ देखा था, टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ देखा था. तो अगर आपने ये सब अभी कंटेंट नहीं देखा है तो आप फर्स्ट क्लास जाके पहले देख लो, फिर हम सेकेंड क्लास से स्टार्ट करना. इंस्ट्रूमेंट भी कंप्लीट हो गया था, क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़, सोर्स ऑफ वैल्यूज़ भी हम लोगों ने देख लिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज़ भी देख लिया है, ह्यूमन वैल्यूज़ भी देख लिया है. तो आज हम देखेंगे एजुकेशन वैल्यूज़, नीड्स ऑफ एजुकेशन वैल्यूज़, वैल्यू एजुकेशन एंड ह्यूमन एस्पिरेशन एंड सेल्फ एक्सप्लोरेशन. ये 4 टॉपिक आज हम कवर करेंगे और ये सारे टॉपिक्स के मैंने वीडियो अपलोडेड कर दिया है, अपलोडेड है, आप जाके देखो उसको, फिर आप सेकेंड क्लास का देखना. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. वैल्यू एजुकेशन, द सब्जेक्ट विच enables us to understand what is the valuable for human happiness is called the value education. ये एक सब्जेक्ट है जो हमें अंडरस्टैंड करवाता है, हमें समझाता है कि व्हाट इज वैल्यूबल, क्या हमारे लिए महत्व रखता है, क्या वैल्यूबल है फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस, किस चीज़ के लिए, फॉर आपकी खुशी के लिए. दैट इज द वैल्यू एजुकेशन. आपको बताता है कि आपके लिए क्या महत्व रखता है जिससे आपको खुशी मिल सकती है. दैट इज द वैल्यू एजुकेशन. वैल्यू एजुकेशन enable us to understand our needs, visualization of our goal correctly and also indicate the direction for their fulfillment. It also help to improve our confusion, contradiction and bring the harmony at all levels. तो वैल्यू एजुकेशन क्या है? ऐसा वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट है जो हमें बताता है, समझाता है कि क्या वैल्यूबल है जिससे हमें खुशी मिलती है, हमारे नीड्स को बताता है, हमारे गोल्स को क्लियर करता है, हम विजुअलाइज कर सकते हैं अपने गोल्स को करेक्टली और उसको गोल को अचीव करने के लिए हमें डायरेक्शन देता है. ठीक है, हमारे कन्फ्यूज़न को भी ये रिमूव करता है. AKTU में ये क्वेश्चन आया हुआ है, द सब्जेक्ट विच अनेबल अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन. ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये भी हम लोग मैं सॉल्व करके अपलोड करूँगी. आपकी कहाँ पे है, मैं एक बार दिखा, देखो आप अगर मेरा लेक्चर वीडियो आप पढ़ोगे तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. द सब्जेक्ट दैट एनेबल अस टू अंडरस्टैंड दी व्हाट इज वैल्यूबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन. आपके फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट सेम है, अभी जो समझाया है वही लिखा है, मैं एक बार क्विकली रीड कर देती हूँ. वैल्यू एजुकेशन एनेबल अस टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स एंड विजुअलाइज आवर गोल करेक्टली एंड ऑल्सो हेल्प टू रिमूव आवर कन्फ्यूजन एंड कॉन्ट्राडिक्शन, ब्रिंग हारमोनी एट ऑल लेवल. हारमोनी दैट मीन्स तालमेल, वो हर एक लेवल पे 4 लेवल है जो मैं बताऊंगी आपको, उस चारों लेवल पे हारमोनी वो लाता है वैल्यू एजुकेशन. इट ऑल्सो हेल्प टू रिमूव आवर कन्फ्यूजन, कॉन्ट्राडिक्शन दैट अनेबल अस टू rightly utilize the technological innovation. Values from the basis for all our thoughts, behavior and action. Value क्या करता है, फॉर्म करता है बेस फॉर दी ऑल, हमारा जो सोचने की प्रक्रिया है, कैसे हम सोचते हैं, बिहेव करते हैं या कैसे एक्शन करते हैं. Once we know that what is valuable to us, this values become the base. ठीक है, जब हमें पता चलता है कि ये हमारे लिए वैल्यू है, हम जब मंदिर जाते हैं तो हम वहाँ पे स्लीपर उतार के जाते हैं, दैट इज़ दी वैल्यूबल. मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाते हैं तो हम अपने स्लीपर को बाहर रख के जाते हैं, तो वो हमारे लिए वैल्यू है. ये हमारा थॉट प्रोसेस है और ये एक्शन में दिखता है. हम कभी भी स्लीपर या सैंडल या कुछ भी पहन के स्पिरिचुअल प्लेस पे नहीं जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, कहीं पे भी हो. ठीक है, तो दैट इज द वैल्यू. तो ये क्या हुआ, वैल्यू एक बिलीफ दिया, बिलीफ एक एक्शन दे रहा है. ठीक है,
वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द वेरियस ह्यूमन वैल्यू। फिर हम क्या इसमें देखेंगे, यूनिवर्सैलिटी ऑफ वेरियस ह्यूमन वैल्यूज देखेंगे, ठीक है, बिकॉज ऑल्सो वी हैव अ डेफिनेट एंड कॉमन प्रोग्राम फॉर वैल्यू एजुकेशन। चलो नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नीड्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अगर आपका क्वेश्चन सब्जेक्टिव फॉर्म में आता तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, बट अभी एमसीक्यू में आ रहा है तो इसके अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। क्यों जरूरत है वैल्यू एजुकेशन का, अब तो समझ ही गए होंगे कि वैल्यू एजुकेशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो पॉइंट वाइज देख लेते हैं क्या क्या बताता है, क्यों रिक्वायर्ड है ये। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, जो हमें चाहिए, जो हमारी चाहत है, जो हम चाहते हैं, वो हम करेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि हम खुद को पहचानते हैं थ्रू वैल्यू एजुकेशन, और हमें पता चलता है कि ये हमारा एक्चुअल गोल है, ये हम करना चाहते हैं। तो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर एस्पिरेशन, ठीक है, जो हमें हैप्पीनेस देता है। सेकेंड है आपका अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन इन द कंटिन्यूटी। दैट मीन्स जो हमें अपने एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए हमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज भी समझना होगा। जो हमारा एस्पिरेशन है वो हमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के अंदर रहते हुए पूरा करना होगा, ठीक है। जो भी एक्सेप्टेबल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, अपने डिज़ायर को, अपने गोल को हमें उसके अंदर रहते हुए पूरा करना है। दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन इन कंटिन्यूटी, ठीक है। इसमें देखो, इससे भी एमसीक्यूज आए हैं आपके पेपर्स में, मैं दिखाऊंगी जब पेपर सॉल्व करूंगी तो। यहाँ पे ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वंस वी नो दैट व्हाट इज वैल्यूएबल टू अस, दिस वैल्यूज बिकम द बेस। वैल्यू क्या हो जाता है, बेस हो जाते हैं, एंड देन इन कॉल फॉर आवर एक्शंस, ठीक है। तो ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा हुआ है कि वैल्यूज बिकम द बेस एंड दैट इन कॉल फॉर ब्लैंक, तो आवर एक्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्सैलिटी ऑफ वेरियस ह्यूमन वैल्यूज। देखो, हमें क्यों समझना चाहिए यूनिवर्सैलिटी ऑफ वेरियस ह्यूमन वैल्यू, क्यों समझना चाहिए, बिकॉज ओनली वी कैन हैव अ डिफाइंड कॉमन प्रोग्राम फॉर वैल्यू एजुकेशन। दैट मीन्स जो हमारा कुछ इच्छा है, जो मुझे पूरा करना है, कुछ डिज़ायर है, वो यूनिवर्सैलिटी वैल्यू एजुकेशन के अंदर जो डेफिनेट कॉमन प्रोग्राम है उसके थ्रू ही हम, उस पाथ की ही थ्रू हम उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो कि बहुत ही आपको फिनेंशियली स्ट्रांग होना है, तो ये आपका इच्छा है, डिज़ायर है, तो आप ये नहीं कि आप चोरी कर रहे हो, मर्डर कर रहे हो और फिर आप एकदम रिच हो जा रहे हो, बहुत पैसा इकट्ठा कर ले रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने पाथ चूज़ किया है, जो आपने वे चूज़ किया है फंड इकट्ठा करने का, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो डिज़ायर है, जो हम करना चाहते हैं, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, वो सही हो, वो आपका इथिकली वैल्यूएबल हो, ह्यूमन वैल्यूएबल हो, ठीक है। नेक्स्ट, तो पहला है आपका करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ एस्पिरेशन, सेकंड है अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन इन कंटिन्यूटी, थर्ड है आपका कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ वैल्यूज एंड स्किल्स। यस, ये भी क्वेश्चन आया है कि अब आपको वैल्यूज और स्किल दोनों रिक्वायर्ड होता है अपने एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए। अगर आप कुछ सिंगिंग करना चाहते हो, आप सिंगर बनना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी वो इच्छा है कि आप सिंगिंग बनना चाहते हो, उसके लिए आप बहुत ही हार्ड वर्किंग ये सब कर रहे हो और आपके पास स्किल्स भी है, ठीक है, जिस पे आप वर्क कर रहे हो। तो वैल्यू प्लस स्किल आर नेसेसरी टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि टू फुलफिल आवर एस्पिरेशन रिक्वायर्ड ब्लैंक एंड ब्लैंक, देन करेक्ट ऑप्शन आपका वैल्यूज एंड स्किल्स आएगा, ठीक है। हम जब एमसीक्यू देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन हैं उसमें, आप देख सकते हो। When we have identified and set of the right goals and produce in right direction, this is known as a value domain. वैल्यू डोमेन पे भी क्वेश्चन आया है कि वैल्यू डोमेन क्या है। When we identify set of the right goal, जब वैल्यू एजुकेशन के थ्रू हमें पता चलता है सेट ऑफ राइट गोल कि मेरा गोल क्या है, राइट गोल क्या है, और उसको हम
कैसी डायरेक्शन में राइटली ले जाए, किस प्रोड्यूस इन राइट डायरेक्शन। तो दिस राइट डायरेक्शन प्रोवाइड कॉल द वैल्यू डोमेन, ठीक है, जहाँ पे आपको राइट डायरेक्शन मिलता है। तो आप जहाँ पे आप आइडेंटिफाई करते हो सेट ऑफ राइट गोल और आपको एक डायरेक्शन मिलता है, दैट इज कॉल्ड द वैल्यू डोमेन, द वैल्यू डोमेन ऑफ विजडम। And when we learn and practice to actualize the goal to develop the techniques to have this happen in real life, ठीक है। नेक्स्ट है आपका what are the basic aspiration of human being। बेसिक क्या ह्यूमन को चाहिए, एक्चुअली जो दो चीज है जो ह्यूमन को चाहिए होता है, किसी भी को, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, किसी को भी चाहिए जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। क्या चाहिए, एक हैप्पीनेस चाहिए, एक प्रोस्पेरिटी चाहिए। हैप्पीनेस खुशी, ठीक है, जो हम अच्छा महसूस करें, हैप्पीनेस महसूस करें, दैट इज दी खुशी, वो चाहिए। और क्या चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, नीड जो भी है आपका, तो वो चाहिए, दैट इज द प्रोस्पेरिटी, ठीक है। हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी इज द टू बेसिक एस्पिरेशन फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। याद रहेगा कि बेसिक कुछ जो भी है, जो भी आप लिस्ट ऑफ डिजायर आपका जो भी है, वो आप क्या है, या तो वो आपका हैप्पीनेस होगा या तो वो आपका प्रोस्पेरिटी होगा, यही दो चीज होगा। हैप्पीनेस मे बी डिफाइंड एज बीइंग इन हार्मोनी, synergic in the state and situation that I live in, a state or situation in which I live. If there is harmony in it, then I like to be state and situation. That means harmony means तालमेल। अगर मेरा तालमेल खुद के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सोसाइटी के साथ, यूनिवर्स के साथ अच्छे से बैठा है, अच्छे से मिल रहा है, मैं अलग डायरेक्शन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं जिस बात पे एग्री कर रही हूँ उस बात पे आप भी एग्री कर रहे हो, मतलब तालमेल हम लोग का बैठ रहा है, तो दैट मीन्स हार्मोनी, ठीक है। तो अगर आपका हार्मोनी अच्छा है, अच्छा रिलेशनशिप है, तो आपको एक हैप्पीनेस फील होगा, ठीक है। हैप्पीनेस में बी डिस्क्राइब एज कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इमोशन और पॉजिटिव एक्टिविटीज, ठीक है। प्रोस्पेरिटी क्या है, प्रोस्पेरिटी इज फीलिंग ऑफ हैविंग मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटी। जरूरत, जितना जरूरत है उससे ज्यादा फिजिकल फैसिलिटी अगर आपको मिल रहा है, दैट इज द प्रोस्पेरिटी, ठीक है। इट इज नॉट जस्ट फिजिकल फैसिलिटी टू हैव अ फीलिंग ऑफ हैविंग एनफ। जितना भी, ये तो है ही, जितना भी हमारे पास रहता है हमें कम ही लगता है। तो प्रोस्पेरिटी इज मोर देन, क्या है, प्रोस्पेरिटी इज more acceptable to us because wealth is just part of the prosperity, ठीक है। We are trying to achieve happiness and prosperity by maximum accumulation and consumption of physical facilities। तो हम लोग क्या करते हैं, हैप्पीनेस भी चाहते हैं, प्रोस्पेरिटी भी चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे मैं बताऊंगी, उसका भी एक प्रोसेस है। It becoming the anti-ecological and anti-people and threatening in the human survival itself। अच्छा, अगर आप को एकदम आप हैप्पीनेस नहीं, आपको प्रोस्पेरिटी चाहिए, तो क्या हो जाता है, एंटी पीपल हो जाते हैं, थ्रेटनिंग टाइप का नेचर हो जाता है। तो फिर हम उससे प्रोस्पेरिटी तो ले आते हैं बट हैप्पीनेस नहीं ला पाते हैं। तो उसको भी कैसे साथ में करना है वो भी देखना जरूरी है, ठीक है। होप आप लोग को ये क्लियर हो रहा होगा। ये सब्जेक्ट बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग वाला सब्जेक्ट है, इसको मत रटना आप लोग, क्योंकि ये आपकी लाइफ को वैल्यू देगा। तो इसको, इस पे बुक्स पढ़ो, एग्जाम के बाद भी पढ़ो। यू हैव दी लॉट्स ऑफ टाइम, आई नो, वो सबके पास टाइम होता है, सब नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। आप लोग जाके बुक्स पढ़ो, वैल्यूज सीखो, तो आप फ्यूचर में यूज़ कर सकते हो, अपने फैमिली के लिए यूज़ कर सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, जहाँ रहोगे, जिस सोसाइटी में रहोगे वहाँ पे वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। और ये पूरे मतलब सबको एक वैल्यूबल अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है। तो इसको अच्छे से पढ़ो, समझो, और मैं तो बोलूँगी कि ये पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए, नॉट फॉर एग्जाम पर्पज, फॉर ओन लर्निंग, फॉर ओन डेवलपमेंट, ओके। फोर्थ है आपका इवैल्यूएशन ऑफ आवर बिलीफ। इवैल्यूएशन ऑफ आवर बिलीफ क्या है कि हमारा बिलीफ चेंज होता है,
ठीक है। वैल्यू एजुकेशन जैसे हम कुछ बचपन से जो हमें सिखाया जाता है, तो कुछ हमें लगता है कि नहीं ये तो सच में सही है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमें से बोल के हम बोला जाता है ऑनेस्टी ऑनेस्टी ऑनेस्टी। जब उसको प्रैक्टिस में लाते हैं देन वी फील गुड। तो हमारा क्या हो गया, बिहेवियर जो बिलीव था कि नहीं ये तो सच में ऑनेस्टी प्रैक्टिस करना डिफिकल्ट है, बट एक बार जब प्रैक्टिस में आ जाता है तो ये हमें हैप्पीनेस देता है, तो ये एक बिलीव हो जाता है। तो इवैल्यूएशन ऑफ आवर बिलीव्स, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन वैल्यूज, टेक्नोलॉजी और स्किल बेस्ड, ये इस पे भी फोकस करता है। द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम हैज बिकम लार्जली स्किल बेस्ड एंड द प्राइम एम्फेसाइज इज ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वैल्यू एजुकेशन, evaluation of our beliefs, technology and value science, then understanding of universality of human values and और क्या था आपका, टू करेक्ट एस्पिरेशन को पाने के लिए करते हैं, ठीक है। और ये दो क्या है, बेसिक एस्पिरेशन क्या है, बेस क्या है, क्या चाहिए लाइफ में, तो हैप्पीनेस चाहिए और प्रोस्पेरिटी चाहिए। चलो फिर आपका व्हाट आर द बेसिक गाइडलाइंस फॉर द वैल्यू एजुकेशन, क्या बेसिक गाइडलाइंस है फॉर वैल्यू एजुकेशन, ये क्वेश्चंस पूछा है। द सब्जेक्ट दैट अनेबल अस टू अंडरस्टैंड, ये तो वैल्यू एजुकेशन का डेफिनेशन पहले आप लिख सकते हो। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछता है कि वैल्यू एजुकेशन आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, यस वैल्यू एजुकेशन मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, कैरेक्टरिस्टिक है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। इट नीड टू एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बीइंग इररिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, creed, nationality, religion, for all the time and reasons. So value education is the universally acceptable. Rational, that means logical. I want to change the color. Hold 1 second. Yeah, now. Rational, that it's appeal to the human reasoning, मतलब लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए, बस ऐसे ही बिलीव नहीं करो, लॉजिकली सोचो, दैट से दी वैल्यू एजुकेशन, ठीक है। नेचुरल एंड वेरीफिएबल, दैट मीन्स नेचुरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ठीक है। एंड बीन ऑल्सो गोन थ्रू द कोर्स व्हेन वी लिव ऑन द बेसिस ऑफ सच वैल्यू, इट्स लीड्स टू आवर हैप्पीनेस, ठीक है। ऑल encompassing this fourth one, value education is aimed at transforming our consciousness and living. ये क्या करता है, वैल्यू एजुकेशन हमें ट्रांसफॉर्म करता है एक अच्छे ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। इट लेवल भी देखेंगे हम लोग कि कैसे ये वैल्यू एजुकेशन हमें ट्रांसफॉर्म करता है और कैसे हार्मोनी सेटअप करता है फ्रॉम द ऑल लेवल। आपका इंडिविजुअली तालमेल बनाता है, फैमिली के साथ तालमेल बनाता है, सोसाइटी के साथ तालमेल बनाता है और नेचर के साथ। सो इट नीड्स टू कवर द ऑल डायमेंशन लाइक थॉट, बिहेवियर, वर्क, रियलाइजेशन। वर्क और रियलाइजेशन, वर्क इज योर एक्शन, ओके, ये एक्शन भी यहाँ पे आ सकता है, और रियलाइजेशन दैट मीन्स थिंकिंग, आपको रियलाइजेशन जो आप सोचते हो, रियली जो बिलीव करते हो। एंड लेवल कहाँ पे हार्मोनी बनाना है वैल्यू एजुकेशन के थ्रू, खुद से बनाना है, खुद के अंदर कंफ्यूजन नहीं चलना है। ये जो स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है दैट इज द लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन, क्योंकि खुद के अंदर इतना कॉन्फ्लिक्ट रहता है, खुद से ही आदमी परेशान हो जाता है। तो खुद से तालमेल बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फैमिली के साथ अच्छा रिलेशन, अब फैमिली के साथ आपको एक हार्मोनी बनाना इज इम्पॉर्टेंट। सोसाइटी जहाँ पे रहते हो उस सोसाइटी के साथ हार्मोनी या तालमेल बनाना इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेचर लव, नेचर के साथ आप रहो, नेचर के साथ तालमेल बनाओ, ठीक है। फॉर ह्यूमन लाइफ एंड प्रोफेशन, तो अनदर लीडिंग टू हार्मोनी, दैट इज सेम तालमेल। To education ultimately target to promote the harmony within individual, amongst human being and within the nature. खुद के साथ, amongst the human being, that family and society and with the nature, ठीक है। तो this is the basic characteristic, basic things required for the value education. Guideline है ये आपका overall. Next कुछ questions देख लेते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं AKTU में और फिर
मैं अभी करवाऊंगी भी आपको, ये सैम्पल पेपर भी मैं करवाऊंगी, इसको भी मैं अपलोड करूंगी, तो क्लियर हो जाएगा सब कुछ। वंस वी नो व्हाट इज वैल्यूएबल टू अस, दिस वैल्यू बिकम ऑन द बेस एंड द एनकोर फॉर। अभी हमने देखा था कि जब हमें पता चलता है कि व्हाट इज वैल्यूएबल टू अस एंड देन वैल्यू बेस, जो वैल्यू बिकम बेस, हमारा बेस बन जाता है, और फिर एनकोर हो जाता है किस में, एक्शन में। ठीक है, मतलब वैल्यू से हम बिलीव करते हैं, बिलीव से हम एक्शन में आते हैं। टू फुलफिल ह्यूमन एस्पिरेशन क्या चाहिए, बोथ वैल्यू एंड स्किल। अभी देखा था कि वैल्यू और स्किल चाहिए हमें ह्यूमन एस्पिरेशन को फुलफिल करने के लिए। और बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन क्या है, बेस क्या है, बेसिकली क्या दो टाइप का ह्यूमन एस्पिरेशन होता है, दैट इज हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, मेथड टू फुलफिल द ह्यूमन एस्पिरेशन। किस मेथड के थ्रू हम ह्यूमन एस्पिरेशन फुलफिल करेंगे, क्या मेथड यूज करेंगे, तो वो देखेंगे। ये प्रोसेस है एक्चुअली, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज। सो दीज 3 स्टेप, ये 3 चीज़ है जिसकी थ्रू हम इंश्योर करेंगे बेसिक कैसे हम फुलफिल करें अपना ह्यूमन एस्पिरेशन। ठीक है, तो 3 things are needed in order to fulfill the basic human aspiration, that is the right understanding, right relationship and physical facilities. ठीक है, basic requirement for fulfillment of the human aspiration, that is right understanding. Right understanding that means समझना है कि क्या है एक्चुअली, क्या है, क्या चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू एजुकेशन। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए, क्यों आप पढ़ाई कर रहे हो वो पता होना चाहिए। डिग्री के लिए कर रहे हो, अपने नॉलेज को डेवलप करने के लिए कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, किस चीज़ के लिए कर रहे हो, क्या पर्पस है, राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। क्या क्या चीज़ प्रायोरिटी रखता है आपको लाइफ में अचीव करना थ्रू एजुकेशन। ठीक है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग, पूरा डिटेल में अंडरस्टैंडिंग। फिर आप क्या करोगे, रिलेशनशिप बनाओगे कि अब जब आप MBA कर लोगे या BBA कर लोगे या जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, BTech कर लोगे, तो वो आपको क्या हैप्पीनेस देगा जब आपके हाथ में डिग्री रहेगा। ठीक है, और उसको अचीव करने के लिए, उस डिग्री को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ चाहिए और उससे आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा। क्या मिलेगा, फिजिकल फैसिलिटी, प्रोस्पेरिटी, मनी, आपको जो आराम चाहिए, ऐसो आराम, जो भी फेम, ये सारा चीज़, तो दैट इज द प्रोस्पेरिटी, मनी, पैसा, तो वो आपको समझना होगा। तो राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप से क्या होता है, हैप्पीनेस। ठीक है, आपको डिग्री, आप एक डिग्री आपको मिल गया, आप नॉलेजेबल हो गए, देन यू विल फील हैप्पीनेस। और फिर अगर आप जब फिजिकल फैसिलिटी से कनेक्ट होते हो, जब आपको मनी मिलता है, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ मिलता है, दैट इज़ द प्रोस्पेरिटी, जो फिजिकली मिलता है। ठीक है, द थिंग्स वी यूज एंड कम फ्रॉम दैट वी कॉल एज नेचर, एंड हियर इज रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, ह्यूमन बीइंग और विथ ओन सेल्फ। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिल द एस्पिरेशन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम लोग देखेंगे सेल्फ एक्सप्लोरेशन, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसी सेशन में ख़त्म कर देती हूँ। एक्चुअली टाइम तो हो गया है, थोड़ा ज़्यादा है, चलो नेक्स्ट सेशन में फिर अपलोड करती हूँ इसके लिए। ठीक है, अब तब तक उसको रिवाइज करो, फिर मैं नेक्स्ट सेशन में सेल्फ एक्सप्लोरेशन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।